मेरा नाम है सुहेल बल्खी और आज मैं जाहिद हुसैन छिपा के दफ्तर में इस्लाम 360 ऐप के मादी उनके ऑफिस में बैठकर उनसे कुछ बातचीत, कुछ सवालात ले रहा हूँ। तो जाहिद भाई, आपसे बात शुरू करता हूँ और सबसे पहले अपनी ज़बानी अगर किसी पहली दफ़ा कोई आदमी ये वीडियो देख रहा है जो मुझे आपको नहीं जानता, तो कम से कम अल्फाज में आप अपने ऐप का तारुफ कैसे पेश करें? अच्छा, सबसे पहले तो फिर इस बात के लिए मैं मुखातिब हो जाता हूँ डायरेक्टली ऑडियंस से। मेरा नाम जाहिद हुसैन छिपा है और मेरा ताल्लुक़ इस्लाम 360 नामी एक मोबाइल एप्लीकेशन से है। मैं उसका CEO हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में कोई भी मौजू तलाश कर सकते हैं, कुरान मजीद का मुताला कर सकते हैं, अहादीस का मुताला कर सकते हैं, उसमें कायदा पढ़ सकते हैं, उसमें किबला डायरेक्शन, उसमें हज और उम्रा, नमाज, ये तमाम चीज़ें आप एक ही प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक छिपा फैमिली यानी जो एक कम्युनिटी है उससे मेरा ताल्लुक़ है और मैं IT इंडस्ट्री में गुज़िश्ता तकरीबन 23 साल हो गए, 1998 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। ज़ाहिद भाई, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके वालिदैन कहाँ से आए, हिंदुस्तान से कहाँ कहाँ रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मेरे वालिदैन का जो ताल्लुक़ है वो है अहमदाबाद से, गुजरात से, और गुजराती स्पीकिंग बेसिकली हमारी कम्युनिटी है और हम अहमदाबाद से माइग्रेट करके मेरे वालिदैन बनफ़्स नफीस खुद पाकिस्तान आए थे। अम्मी जो बताती हैं, क्योंकि लाज़िम है मेरे वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अम्मी बताती हैं कि मैं जब पाकिस्तान आई थी उस वक्त कायद-ए-आज़म का मज़ार बन रहा था। तो मैं समझता हूँ कि वो 60s और 61 इस तरह का कोई दौर था जिसमें अम्मी अबू यहाँ पर आए। तो फिर कुछ वो इमिग्रेशन के उनके मसाइल रहे, तो वो कुछ अर्सा भावलपुर में रहे और जो भी बताती हैं हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उनकी नेशनलिटी हो गई तो बस फिर हम मुस्तकिल सकूनत हमारी रही हैदराबाद में। तो वहीं मेरी पैदाइश हुई, वहीं मेरी एजुकेशन हुई। तो मेरी जाए पैदाइश और मेरा जो जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ वो हैदराबाद से स्टार्ट। आपको एपटेक से तालीम मुकम्मल करने के बाद इस सॉफ्टवेयर का ख्याल आया होगा और आपने उस पर काम शुरू किया होगा। उस वक्त आप कहीं जॉब कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कैसे इसकी इब्तिदा कैसे हुई? अच्छा देखें, इस्लाम 360 जो मैंने अभी बताया कि कोई 13 मिलियन से ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं दुनिया में और कोई दुनिया के 174 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इस्लाम 360 इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्लाम 360 बनाने का ख्याल तो 2007 में आया और 2007 के अंदर मुझे याद है वो एक आयत थी जिसको मैं ढूंढने पहले से बहुत अरसे से ढूंढता था कि इत्तख़ज़ू अख़बारहुम व रहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। तो मैं इसका उर्दू तर्जुमा मुझे आता था, मैं ढूंढने निकला कि भाई ये आयत कहाँ मौजूद है। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि यार इस तरह की कोई एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें मैं कुरान मजीद में कोई भी मौजू उर्दू या इंग्लिश या अपनी ज़बान में तलाश करूं और वो मुझे मिल जाए। तो फिर 2007 पे मैंने इस पे काम स्टार्ट किया और आज 2022 तक मैं उसमें मुस्तकिल काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसी वजह से आज आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, लेकिन जब आपने ऐप बनाई तो आपको कोई भी ऐप बनानी थी या आप इस मकसद के लिए ऐप की तरफ आए थे? अच्छा नहीं, देखें कोई भी ऐप तो नहीं बनानी थी, क्योंकि रीज़न ये था कि मैं बड़े अरसे तक काम तो मुस्तकिल प्रोफेशनली तो काम करता था, सॉफ्टवेयर तो बनाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि अल्लाह ताला मुझसे, बल्कि दुआ भी करता था कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम मेरी फील्ड में ही लेगा। और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए एक हदीस कोट करता हूँ। वो हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत मस्जिद नबी में सफाई किया करती थी। तो जब सफाई किया करती थी तो उसकी वफ़ात हो गई। कुछ अर्से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो औरत नहीं आती तो आपने पूछा भाई कोई नज़र नहीं आती। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल उसकी तो वफ़ात हो गई। आपने फरमाया तुमने मुझे बताया नहीं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर उसकी कब्र पर गए और वहाँ पर जाकर जनाजा पढ़ा। अब ये हदीस ख़त्म हो जाती है। यहाँ इसमें कमाल का पहलू क्या था? वो कमाल का पहलू ये था कि एक औरत जिसको सिर्फ सफाई करना आती थी, वो प्रोफेशनल थी अपनी सफाई के मामले में, उसने अपनी सर्विसेज दी कि मैं सर्विसेज दूंगी मस्जिद नबी में। तो यानी एक काम अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए वो करना चाहती थी। इस काम को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि वक्त के नबी को उसकी कब्र पर भेज दिया कि जनाजा पढ़ लीजिए, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा। ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो हम वही करते हैं तो वो वही कहते हैं। तो कितना कमाल था। तो मेरी फील्ड में अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली कि जनाब के इस्लाम 360 या इस तरह की तर्ज पे कोई एप्लीकेशन पे काम होना चाहिए। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट तो मेरे और भी थे जो मैं करता था और चलते आज भी चलते हैं वो तो जिससे मैं पैसे कमाता हूँ और जो काम करता हूँ। तो उस वक्त ये मैंने कोशिश की कि यार इस पर कुछ काम होना चाहिए। फिर काम उस वक्त उर्दू में बिल्कुल भी नहीं था। कोशिश की कि भाई ऐसा काम हो कि जो कि उर्दू में हो,
तो फिर उर्दू में करने की कोशिश की और आज अल्लाह का शुक्र है वजह शोहरत उर्दू। हाँ, लेकिन बहुत सारे मेरे मैं भी IT से हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें भी ख्याल आता है कि हम कुछ करें काम, कोई चीज़ बनाएं, लेकिन हमारे रियल प्रोजेक्ट जिस पे हमारा किचन चलता है हम बार बार उसकी तरफ चले जाते हैं और उस पर हम तवज्जो नहीं दे पाते। आपने कैसे मैनेज किया होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें ये सुहेल भाई, इसके अंदर आपको एक डेडिकेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने बिल्कुल यकीनी तौर पे, मैं भी अपने फ़िक्र माश के लिए बहुत सारे मामला के अंदर फंसा रहता था और करता रहता था काम, लेकिन उसमें ये सोचा करता था कि नहीं यार दीन के लिए काम होना चाहिए। अच्छा, जब वो दीन के लिए काम में शुरू करता था तो उसके अंदर यकीनी तौर पे मेरे साथ भी हर्डल्स आते थे कि यार अब ऑफिस के कोई काम का प्रेशर आ गया है, कभी कोई बिल्ड जानी है, कभी कोई वहाँ पर अपडेट जानी है, तो काम छोड़ना पड़ता था। लेकिन आखिरी जो जॉब थी मेरी, वो मेरी कंपनी, मैं सोच रहा हूँ कि ऑन कैमरा उसका नाम ना लूँ, तो मैं ऑन कैमरा उस कंपनी का नाम नहीं लेता। तो उस कंपनी में जो मेरी आखिरी जॉब थी जहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैं प्रोग्रामर ही था। जो मैं सोचा करता, जब मेरा सॉफ्टवेयर पहली दफ़ा पहला इंटरव्यू लॉन्च हुआ आमिर लियाकत हुसैन ने, पहला इंटरव्यू जब मेरा किया, उसमें ये बात है 2011 की, तो जब वो पहला इंटरव्यू उन्होंने किया तो मैं जब इंटरव्यू देकर आया तो अगले दिन से मुझे फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे। तो मुझे आगे से मेरे बॉस ने बुलाया और मुझे कहा कि जनाब अब तुम तो सारा दिन अपने सॉफ्टवेयर में लगे रहते हो, तो ऐसा ना हो कि कल अप्रेजल हो तो तुम्हें मुश्किल हो जाए। मैंने अच्छा वो कंपनी का नाम लिया नहीं है, तो मैंने उनसे आगे से ये कहा कि सर ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं आइंदा ख्याल करूँगा। मैंने जाके अपना मोबाइल फ़ोन उसकी स्क्रीन को उल्टा किया और काम शुरू कर दिया। अगले दिन मुझे रात को, मैं बस उस रात को मैंने सोचा, एक इस्तिखारा किया और सुबह आके मैंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। ये वो कंपनी है जिसकी जॉब के लिए मैंने अल्लाह ताला से बड़ी मिन्नत समाजत की थी। बड़ी कंपनी, कि बहुत बड़ी कंपनी, मैं आपको बता चुका हूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि वो कंपनी का नाम क्या है। मैंने अल्लाह ताला से बड़ी मिन्नत समाजत के बाद वो नौकरी हासिल की थी और मैंने कहा था कि अल्लाह मुझे वो नौकरी दे दीजिए, मेरे साथ तो बहुत मसले हैं। वो 30,000 रुपये की नौकरी दी। मैंने अगले दिन आके सुबह बॉस को रेजिग्नेशन दे दिया कि सर मैं 1 महीने का मेरा नोटिस पीरियड है, मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो उन्होंने कहा कि बना कि जॉब, मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर को रोल बैक नहीं करूँगा। तो मैंने इतनी मेहनत कर चुका हूँ 4 साल की, तो मैं अब रोल बैक नहीं करूँगा। बस ये मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का आखिरी इम्तहान था जो अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझसे लिया कि भाई फैसला करें कि भाई जाहिर नहीं है तुम ये जॉब करना चाहते हो या हमारा काम करना चाहते हो। अल्लाह ताला ने, मैंने कहा जी आपका काम करना चाहता हूँ। उसके बाद में विजिटिंग, उस जगह में जॉब छोड़ने के बाद कमाना भी था, पैसे भी कमाने थे, घर भी जाना था, किस तरह किचन को मेंटेन करता। तो मैं विजिटिंग फैकल्टी के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की विजिटिंग फैकल्टी में, मैं वहाँ पहले भी पढ़ाया करता था, लेकिन पहले मुझे पैसे मिला करते थे 16,000 18,000, क्योंकि बैचेस बनते थे सिर्फ 2। अल्लाह ताला ने कमाल ये किया कि जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो अल्लाह ताला ने पहले ही बैच बनाए 12। पहले महीने का मुझे सैलरी का चेक मिला 1,75,000 रुपये, यानी 1.25 लाख रुपये का, और मैं नौकरी छोड़ के आया था 30,000 पे। अल्लाह ताला ने कमाल किया कि जनाब की 30,000 की छोड़ के आए, अब तुम हम यहाँ से पैसे देंगे, तुम ये कम वक्त में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुम ये काम करते रहना। बस फिर तो मैं इसका ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि जो लोग हमारे दोस्त कामयाब नहीं हो पा रहे वो उसको प्राइमरी या मिशन नहीं बनाते, पार्ट टाइम लेते हैं, जबकि आपने इसको बड़ा मकसद समझ के इसको प्राइमरी अहमियत दी। और जब आपने अहमियत दी तो अल्लाह ताला ने आपके रोज़गार में कोई कमी नहीं होने दी इसकी बरकत से। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं हमेशा से लोगों से ये कहता हूँ, मैं जब हैदराबाद से कराची आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। जब मैं हैदराबाद से कराची आया था, मेरी हैदराबाद में सैलरी जो मिला करती थी, मैं अपने में पढ़ाता था, 19,000 रुपये थी। जब मैं कराची आया, नया शहर, नई जगह, घर भी ख्याल से लेना है, बहुत सारे मामला, मेरी सैलरी थी 16,000 रुपये में, 3,000 कम में आया। लोग मुझे कहते थे बेवकूफ़, तुझे अकल नहीं है, अबे सैलरी भी ज़्यादा पे जाते हैं, तू तो कम पर जा रहा है। तो मैं लोगों को एक मुहावरा बयान करता था, कभी कभार ऊंची छलांग मारने के लिए 3 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो मैं वो 3 कदम पीछे हट रहा हूँ, कोई बात नहीं है। और यही हुआ, 6 महीने बाद मेरी सैलरी उससे ज़्यादा थी, 8 महीने बाद उससे ज़्यादा थी, और तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल के बाद मैं दुगनी सैलरी पर डाला। तो ऑप्शन ये वाला था कि आप जो डेडिकेशन दिखाते हैं, अल्लाह ताला भी ये नोट करते हैं कि बंदे ने छोड़ा क्या है। और अल्लाह से बेहतरीन कदरदान कौन हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला मोहसिनीन को, मोहसिनों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। तो जब मैंने वो काम छोड़ा और मैं यहाँ पर आया, तो फिर अल्लाह ताला ने यकीनी तौर पे वो मार्च तो डबल करके देना ही था मुझको, तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया। तो यही वजह है कि जब तक ये प्राइमरी रहेगा
मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरे माश भी बेहतर रहे। और प्राइमरी था और आप शौक से कर रहे थे, तो आप उस पर लंबे आवर्स काम के साथ साथ आपको थकन भी नहीं, आपको मज़ा आ रहा था, आपको अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई वक्त आया कि आपने कहा यार ये अब बस बहुत हो गया, अब रोक देते हैं इसको, जिस तरह लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं मैं भी करता हूँ और फिर समेट देता हूँ और कोई और नई चीज़, तो अब बोर हो जाते हैं किसी एक चीज़ से। आप कभी बोर नहीं हुए? अच्छा, बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम 360 इज़ माई बेबी। ओके, बच्चों से कौन बोर होता है? कभी भी नहीं होते। तो मैं, हाँ, हर्डल्स आती हैं, तकालीफ आती हैं, उस वक्त थोड़ा सा ख्याल आता है कि यार थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसको कैसे मैं, लेकिन अल्लाह ताला उससे भी निकाल लाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, कभी भी इस्लाम 360 की वजह से थकावट नहीं होती। जो लोग मेरे साथ ट्रैवल करते हैं वो बोलते हैं, आखिर में मेरे हाथ जोड़ देते हैं, ओ भाई तू तो बैठने ही नहीं देता हमको, इस मीटिंग से निकलता है, कहता है बस यहाँ मुँह धोना है, उसके बाद वहाँ पर लंच करने जाना है, फिर वहाँ मुलाकात है, उसके बाद डिनर है, तू तो लेटने नहीं देता हमको। तो 2-3 दोस्तों ने मेरे साथ ट्रैवल किया, तो एक को माइग्रेन हो गया था, उसने कहा भाई फाइनली मैं तो नहीं तुम्हारे साथ जा सकता। एक साहब लेट गए, उन्होंने कहा भाई तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। एक साहब मुझे कहने लगे यार तुम थकावट नहीं होती? मैंने कहा कतई तौर पे नहीं। आप नहीं थकते? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसलिए नहीं थकता, हाँ मैं दूसरे काम करता हूँ तो यकीन तौर पर थक जाता हूँ, क्योंकि ये पैशन है। तो पैशन जो होता है ना, जो शौक होता है, वो फिर उसका लेवल ही कुछ और होता है, उसमें मज़ा आता है, इश्क होता है उसका, बहुत ज़्यादा, उसका एक नशा होता है। आप बिल्कुल। आपने जब शुरू किया था उस वक्त आपको मालूम था कि ये एप्लीकेशन यहाँ तक जाएगी जिस तरह इसने सफ़र तय किया है? कतई तौर पे नहीं। ये एप्लीकेशन मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बनाई थी, मैंने आप लोगों के लिए बनाई ही नहीं थी। मुझे कोई आयत ढूंढने में प्रॉब्लम होती तो मैं सोचता था यार मैं लिखा करूँगा, आयत मिल जाया करेगी। मुझे हमेशा से शौक़ था बचपन से ही कि कुरान मजीद की कोई आयत कोई पेश की जाए तो उसके साथ उसकी अरबी याद कर ली जाए। मैं कहता था इससे आपकी बात में वज़न पैदा हो जाता है, जब आप अरबी भी पढ़ देते हैं तो सामने वाला बोलता है कि पढ़ कर आया। तो इसलिए मैं हमेशा वो अरबी याद किया करता था। ये एप्लीकेशन सिर्फ मैंने अपनी ज़ात के लिए बनाई थी। जब मैंने देखा कि ये आयतें इस तरह तलाश करके ले आती है, तो फिर मैंने सोचा कि और लोगों को भी इस तरीके से हेल्प आउट हो जाएगा। तो फिर मैंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया और आप तक बात को पहुँचाया। आपकी आज जो मैं एप्लीकेशन देखता हूँ और उसको मैं गौर से देखता हूँ थोड़ा, तो मुझे लगता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है या इदारों का काम है, जिस तरह का इस पर वक्त लगा है। तो आपको कैसा लगता है आज अपनी इतनी ग्रोन अप ऐप देख के, इतने फॉलोवर्स, इतने डाउनलोड, क्या फीलिंग होती है? अच्छा सुहेल भाई, ये जुमला मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा। वसतुल्लाह खान ने एक जुमला कहा था जब मैंने एप्लीकेशन दिखाई, उन्होंने कहा ये जन्नती काम लगता है। अच्छा। मौलाना तारिक मसूद साहब ने मुझको कहा कि ये तो उम्र नूह चाहिए इस काम के लिए। तो मैं ये बात कहता हूँ कि मेहरबानी अल्लाह ताला की, मेरा कोई कमाल नहीं, तो अल्लाह ताला ने दिनों में बात डाली तो ये इतनी चीज़ें चल गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, अब तो मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह। तकरीबन अब कोई 29 के करीब हमारे लोग होते जा रहे हैं माशाल्लाह, और बढ़ते जा रहे हैं मुस्तकिल। तो ये लोग अब बैठ के इस पर काम करते हैं, और अब तो इन लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि जो सारा काम करते हैं। अब ब्रेन चाइल्ड मेरा था, आइडियाज़ मेरे थे, चीज़ें मेरी थी। अब भी जो चीज़ों पर हम काम करते हैं तो वो, तो अपनी उम्र के लिहाज से आप मुझे थोड़े संजीदा नज़र आते हैं जिस तरह मैं देखता हूँ। तो ये काम की वजह से ही आपकी पर्सनैलिटी शुरू से ऐसी? अच्छा, मैं शुरू से स्कूल लाइफ से छिचोरा नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन यानी मजाक भी करना है, मस्ती भी करनी है, वो करना है। लेकिन मुझसे कहें ना कि सीट पे खड़े होकर डांस कर लो तो ये मैं नहीं कर सकता। ये शुरू से ही मेरी आदत है, मुझसे नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। यानी मैं अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट मानता हूँ कि मैं किसी भी जगह खड़ा करते हैं मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे आप कहना डांस कर लो तो मैं नहीं कर सकता। तो ये मेरी यानी शायद जिदत में नहीं है या मेरे मामलात इस तरह के हैं, तो वो शायद शुरू से पर्सनालिटी ऐसी रही, वो सोबरनेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। आज भी मेरी वाइफ जब कपड़े कुछ तरह शो कलर के ले आती है तो मैं कहता हूँ अंदर की बंदी लगता है कि ये मैं पहनूँगा। मुझे याद है कि मेरी जब वो शादी की रसूमात चल रही थी तो उसमें मेरे जो ससुराल वाले जब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम आपके हाथ में वो ये उंगली पे छोटी सी मेहंदी लगाते हैं। मैंने सख्ती से मना कर दिया था कि नहीं जनाब ये तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं बोर्ड पे यूँ लिख रहा हूँ तो मेरी उंगली पे मेहंदी लगी होगी तो बहुत चीप लगेगा, तो मैं ये नहीं करता। ठीक है, ये तो शख्सियत, लेकिन काम करने की आदत कहाँ से पड़ी? अच्छा, काम तो देखें क्योंकि वजह ये है कि बहुत छोटी उम्र से मैं 16 साल का था। मुझे याद है कि बस वैसे तो 7th क्लास से मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं 7th क्लास में शाम को 7th क्लास में घर के हालात मेरे अच्छे नहीं थे, लाजमी सी बात है। अबू मेरे जो है वो बच्चों की जो जिसको हम कहते हैं ना नेकर और बनियाना, ये बेचा करते थे। अम्मी मेरी पापड़ बनाया करती थी,
अब्बू हमारे मजदूर भी थे, अब्बू ने हमारे गटर तक साफ किए एक वक्त के अंदर। मेहनती आदमी थे। जी बिल्कुल। तो यानी आज ये CEO के लेवल पर बैठकर ये जो गटर का लफ्ज़ है ना, बड़ा अजीब सा फील देता है, लेकिन हमारा बंदों ने काम किया। आपने असिस्ट किया दोनों को? बिल्कुल किया। अच्छा, अपनी आंखों से देखते थे। अब एक छोटा सा कमरा 45 गज का हमारा घर, जिसमें 7 बहन भाई हम रह रहे हैं और 6 बहन भाई रह रहे हैं, अम्मी अब्बा रह रहे हैं। किचन तो ना होने के बराबर ही था। उसी किचन के साथ जो सहन आप था, बड़े थे? सबसे छोटा था। सबसे छोटे थे। अच्छा। उस सहन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उसी सहन में हम नहा रहे, क्योंकि हमारे घर पे बाथरूम नहीं था। हमारे घर में सिर्फ टॉयलेट था, उस टॉयलेट के ऊपर भी दरवाज़ा नहीं था, पर्दा था, तो और कुछ था नहीं। पहले ऐसे होते थे। हाँ तो हमारे पास कुछ था नहीं। तो उसमें जब अपने वालिदैन को देख रहा हूँ, यार तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अम्मी सुबह 3 बजे उठ रही है पापड़ बनाने के लिए, अब्बू सुबह फजर के बाद जो है वो बेचने ठेले पर निकल जाते थे। तो वो जो 7th क्लास में मैंने तो पढ़ना था, तो उस वक्त जो है मैं शाम को कुछ ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन पढ़ाने के अलावा मैं काम ये करता था कि मैं एक कंपाउंडर की नौकरी किया करता था एक डॉक्टर साहब के पास। अच्छा। तो वो वहाँ से मुझे जो पैसे मिला करते थे 250 रुपये मिला करते थे। 150 रुपये में अपने स्कूल की फ़ीस भरता था, 100 रुपये बच जाते थे। बड़ी बरकत थी, मेरा पूरा महीना गुजरता था उससे। तो 7th क्लास से मैं नौकरी करता रहा। जब मैं मैट्रिक तक आ गया, मैट्रिक में पोजीशन वाला लड़का हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो हालात उससे ज़्यादा ख़राब हुए। वो इतने ख़राब हो गए कि मुझे फाइनली ठेले पर केले बेचने जाना पड़ा। इस काम से पहले मैं बेकरी वाले के पास गया, तो भाई बेकरी के काम पे मुझे रख लो। उन्होंने कहा यार जाहिद बेटा, आप ये गर्मी बहुत होती है, इससे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरी वाइफ भाभी मुझे कहती है तुम्हारे हम बहुत बना थे। मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह की बंदी को अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वरना काम तो सख्त किया। तो मैं केले बेचने गया। फिर केले बेचने के बाद मैं एज ए मुंशी के तौर पर, वो मुंशी कहते हैं, मैं उसको थोड़ा सा शुगर कोट करता हूँ, अकाउंटेंट कह देता हूँ। ओके। तो मैं उनके पास, फिर मैंने मुंशी की नौकरी की। फिर मैंने अपना इस तरह मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की साथ साथ, और वो मुस्तकिल वो जो मुश्किल वाला वक्त था वो इसी तरह गुजारा। फिर जब कराची आए तो इस कराची में जो लोग जानते हैं, लाइन्स एरिया में 5 साल कच्ची आबादी में मैं रहता था। उसमें कभी पानी नहीं आता था, कभी कुंडे की लाइट होती थी तो चली जाती थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि चांद रात वाले दिन पूरी रात लाइट नहीं होती थी घर पे। क्यों? क्योंकि बाहर स्टॉल लगे होते थे, कुंडे की लाइट होती थी, कि इलेक्ट्रिक बंद कर देता था, पानी बदबू वाला आता था। लेकिन जैसे तैसे करके 5 साल। तो ये जो शुरू की मुश्किलात हैं, तो ये तो फ़ायदा देती है ना आगे चल, बहुत ज़्यादा। इससे मैच्योरिटी आ गई। जो आपने सवाल पूछा था ना कि ये किस तरह आई, काम से लगाव कैसे हुआ, तो वो काम से लगाव इसी तरह हुआ कि वो तकलीफ देखता रहा। तो मुझे अंदाज़ा ये था कि भाई या तो मैं पढ़ूंगा और ये मेहनत करूंगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देगा। तो आज आपके सामने, चूँकि आप एक मेहनती घराने से थे तो आपको ये आदत थी, और आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको जो बच्चे अगर सख्त हालात में रह रहे हैं आज, तो इसको देखना चाहिए कि वो उनके लिए अच्छा है, कि वो शाइन हो जाएंगे, काम करने की आदत होगी, ज़माने को देखेंगे, समझेंगे, मैच्योरिटी आएगी, और वो बड़े होकर बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल। इस पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन बनने के बाद काफ़ी लोग आपको जानने लगे हैं, बहुत फ़ोन करते हैं, तंग करते हैं, मिलना चाहते होंगे, और लोग भी बुलाते हैं, आप जाते हैं खुशी से। आप किस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं और आपका गोल क्या होता है? अच्छा देखिए, प्रोग्राम तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुझे वो फ़ोन करता है तो बोल देता हाँ चले जाते मिल लेते। तो भाई कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई खुदा ना खास्ता वो कोई तुम्हारा मोबाइल छीन ले, लैपटॉप छीन ले। मैंने कहा अभी तक तो ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं, अगर हो जाएगा तो बस फिर वो मोबाइल उसी का ही था, बेचारे ने ले लिया, और मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा ऑप्शन कि जनाब के जो लोग कौन से मुझे बुलाते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ बुलाते हैं, आपके पास स्कूल कॉलेजेस बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी स्टोरी में थोड़ी सी कुछ मोटिवेशन है। ओके। उनको लगता है कि यार एक केले बेचने वाला अगर कोई जब केले बेचने के बाद एक CEO लेवल तक जा सकता है तो इसका मतलब है कि उसको मोटिवेट हो सकते हैं, तो इसलिए वो बुलाते हैं। कुछ इदारे होते हैं जो कि मजहबी इदारे होते हैं, वो बुलाते हैं कि जनाब इस्लाम 360 दिखाया जाए। ऑब्जेक्टिव मेरा लोगों के साथ ये होता है कि किसी तरीके से लोग कम से कम काम की जस्तजू पैदा हो जाए, और एटलीस्ट वो दीन का कोई काम कर ले। तो दीन का काम करने के लिए मैं हमेशा से लोगों से कहता हूँ कि देखें, अब वो पम्फलेट लगाना, होर्डिंग लगाना, फला, अब ये इससे कुछ और वॉल चॉकिंग, इसके ऊपर की चीज़ें हो गई हैं। टेक्नोलॉजी का मैदान आ चुका है, हमारा यंग ब्लड जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के मैदान में दीन के लिए कुछ काम कर सकें, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करता रहता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है, इस्लाम 360 दिखाना ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हमारा काम बहुत सेंसिटिव है, कुरान और हदीस का मामला है। तो हर शख्स ये चाहता है कि यार मैं मिल लूँ, उनको आइडिया हो जाए, देख लूँ। एक कैमरे पे देखना और एक फेस टू फेस देखना फ़र्क होता है।
तो लोग मिलना चाहते हैं कि नहीं यार हम देख लें कि जिसने बनाई है वो सही अकीदा आदमी भी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और आपकी ऐप का तारुफ पहुँचता है लोगों तक? हमेशा ऐसे ही होता है कि ऐप के तारुफ ही होते हैं ज़्यादा। हमें लगता है कि आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है, आप एक ख़ास वक्त पे बुलाते हैं, पहुंचना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों ने तो हाथ उठा दिया आज कि नहीं, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन वाले तो मैंने जापान में लोग देखे हैं या अमेरिका में देखे हैं। तो मैं भी 12 साल से यहाँ रहता हूँ, तो मैं भी इजी हो गया हूँ। शुरू में मैं भी फॉलो करता था, तो आपने कैसे ये डेवलप किया या इसको मेंटेन रखा है कि वक्त पे मिलते हैं, वक्त पे जाते हैं, वक्त पे आते हैं? ये कैसे? देखें असल मसला ये होता है कि इंपॉर्टेंट हमारा टाइम नहीं, दूसरे का इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो, जब दूसरे मुझे टाइम दिया है तो उसका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आपके साथ मैंने कुछ सख्ती नहीं की, मैंने आपको सिर्फ बताया कि जी 3 बजे का टाइम रख लें। आपने मुझे 2:45 से मैसेज किया कि जी मैं वक्त पर आ जाऊँगा। 3:07 पे आप यहाँ आए हुए थे, आपने मुझे कहा देखिए मैं वक्त पर आ गया, लेकिन बड़ी मेहरबानी। तो लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। अपने तौर पे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भी नाइल ही करता हूँ बहुत सारी जगहों पे। जी मैं भी लेट हो जाता हूँ और माजरत भी करता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन बहरहाल ज़रूरी है काम के लिए। हाँ, क्योंकि असल में वजह ये है कि अगर मैं इस चीज़ को डिस्टर्ब करूँगा ना, आगे और चीज़ डिस्टर्ब होती चली जाएगी। तो वो दूसरे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उस मुकम्मल तौर पर हो जाए। अच्छा, आपकी जो ऐप है उसके बारे में मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि इस पे कितना खर्चा आता है, रनिंग कॉस्ट कैसे बेयर करते हैं, कौन लोग चलाते हैं इसको? 37 लाख रुपए तकरीबन इस एप्लीकेशन पे हर महीने खर्चा आता है। वो खर्चा कैसे आता है, हमारी टीम है, उनकी सैलरीज वगैरह होती है, हमारे जो सर्वर्स हैं अमेज़ॉन के सर्वर्स हैं उनकी पेमेंट करनी होती है, गूगल की API हैं उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारे इस मद में पैसे खर्च होते हैं हमारे पास। ये पैसे हम कहाँ से कमाते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट से, इस्लाम 360 में कुछ एडवर्टाइजमेंट है उससे पैसे कमाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि जनाब के इन ऐप परचेजेज हैं, जो कि बहुत कम मिनिमल अमाउंट होता है, क्योंकि लोग दीन इस्लाम के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते। सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ, हम अपनी मस्जिद के इमाम साहब को सैलरी देते हैं 10,000 15,000 रुपये, लेकिन फ़िज़िक्स के टीचर को देते हैं 30,000 रुपये। आप खुद जानते हैं जी क्या फ़र्क है। तो दीन इस्लाम की एप्लीकेशन है तो उसमें वैसे ही इन ऐप परचेज बहुत कम होते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है, हमारे कुछ दोस्त सहबाब हैं जो मिलते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा डालते हैं, उन्होंने पहले से फिक्स किया हुआ है, तो वो इसके अंदर आकर और उसमें हिस्सा डालते हैं और एप्लीकेशन का खर्चा हम पूरा करते हैं। तो अब अगर होता ही है कि बातों का जैसे डेफिसिट आ जाता है, तो रमज़ान के अंदर कुछ पैसे ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की मद में फन आते हैं, क्योंकि वी आर सीजनल मुस्लिम, मुसलमान ज़रा ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उससे हमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो वो पैसे हम पूल में रख देते हैं। उस पूल में से फिर पैसे निकाल के पूरे साल हम उसको इस्तेमाल करते हैं और ये खर्चा निकालते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये यूज़र बढ़ता जा रहा है, ये 37 लाख रुपये का खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्यों? जैसे पहले अगर 3 लाख यूज़र इसको, अगर 6 लाख यूज़र डेली आके पढ़ रहे हैं, अगर वो 8 लाख आ जाएंगे तो 8 लाख आके तिलावत चलाएंगे ना, तो अब जितनी तिलावत डाउनलोड होगी हमें पैसे भी उतने देने पड़ेंगे। तो ये सारा चक्कर। तो आपने बहुत तफसील से बताया इसके बारे में। बस आखिर में जानना चाहूँगा कि मेरे बच्चे और मेरे दोस्त इस ऐप को अपने लिए किस तरीके से यूज़ करें कि वो अच्छे मुसलमान बन सकें, इस्लाम पे ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। इस ऐप का क्या रोल हो सकता है उसमें? चलिए, पहले सवाल तो ये है कि सुहेल भाई के इस्लाम 360 को आदमी कैसे इंस्टॉल कर सकता है। अच्छा, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़र है तो प्ले स्टोर पे जाए और वहाँ जाके लिखे इस्लाम 360, एप्लीकेशन फ्री मौजूद है वहाँ पर। और अगर वो आईफोन का यूज़र है तो वो उसके ऊपर जाए, आईफोन पे ऐप स्टोर के ऊपर, और वहाँ जाके उसको फ्री डाउनलोड कर ले। पहला काम। इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप उसमें सिर्फ और सिर्फ, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ कुरान दे दो उसको, उसकी तब्दीली उसकी ज़िंदगी में आने में कुरान पूरा पढ़ ले ज़िंदगी में एक दफ़ा। अब आप क्या करें कि इस्लाम 360 खोलें और कुरान मजीद किसी का भी तर्जुमा, जिस मकतब फ़िक्र को आप पसंद करते हैं उसको एक दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ लें। यकीन जानिए, एक दफ़ा जब पढ़ लेंगे ना, दूसरी दफ़ा वो ख़ुद खोलने पर मजबूर हो जाएगा, यार कुरान को दोबारा पढ़ता हूँ। फिर वो कुरान की अरबिक पे भी खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम ये कि उसको कहिए कि कुरान मजीद तर्जुमे के साथ जिसका वो पसंद करता है पढ़ लीजिए, और बाकी चीज़ें अहादीस की किताबें और दूसरे मसाइल वो फिर खुद ही आती जाएंगी। क्योंकि वजह यह है कि जब आप किसी शख्स को एक चीज़ की एक, वो जिसको कहते हैं ना, लत लग जाएगी उसको, जैसे ही उसको कुरान मजीद पढ़ने में मज़ा आने लगेगा ना, अब वो बाकी चीज़ें भी खुलना शुरू कर देगा। वो अहादीस का मुताला भी करेगा, तफासीर का भी करेगा, फिर इंशाल्लाह मज़ीद बारीकियों में भी जाएगा। तो इससे बहुत फ़ायदा। तो सारा शौक़ बेदार होता है तर्जुमा कुरान पढ़ने से। बिल्कुल, और रेगुलर पढ़े इसको। बिल्कुल रेगुलर पढ़े। रोज़ाना का एक रूटीन बना के रखिए। सिर्फ मैं मोटिवेट करने की खातिर बता रहा हूँ ताकि लोगों को मज़ा आए और मोटिवेट हो जाए। मेरा रोज़ाना का रूटीन ये था कि मैं रोज़ाना कुरान मजीद के 2 पेज तर्जुमे के साथ पढ़ूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 मरतबा इस तरह कुरान मजीद का पूरा दौर किया।
तो इसके लिए आप सिर्फ करें रोज़ाना की आदत, 5 मिनट लगते हैं, टोटल 5 मिनट रोज़ाना की आदत बनाएं कि 5 मिनट कुरान मजीद के 2 पेज पढ़ेंगे बस तर्जुमे के साथ। आपके ऐप में तो ब्रेलवी, अहले हदीस सब है, आप किसी को प्रमोट करते हैं कि इनको फॉलो करें, आप यूज़र पे छोड़ देते हैं? हम तो यूज़र पे देखें, हमने यूज़र पर ही छोड़ने के लिए सब लोगों को डाला है। क्योंकि हम लोगों को देखें, अगर मैं किसी एक को डालता है तो इसका मतलब है कि मैं उसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इंडोर्स कर रहा हूँ कि तुम इसी को पढ़ो। मैंने तो ये सबको डाला और मैं लोगों से कहता हूँ, मैंने तो बच्चों के लिए रास्ते खोल दिए, भाई सबको पढ़ो जो तुम्हें बेहतर लगता है। देखें, आप सबको क्यों पढ़ेंगे? आप हक की तलाश करने निकलेंगे तो सबको पढ़ेंगे ना। राइट। जब आप ये दिल में ख्वाहिश पैदा करेंगे कि या अल्लाह मुझे हिदायत की तरफ रास्ता दिखा दीजिए, तो फिर आप सबको पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आप सबको पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन है कि आप अल्लाह ताला से हिदायत मांगें और अल्लाह ताला हिदायत ना दे? ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं। आपकी ऐप का असल ऑडियंस पूछूं आपसे, ये आम लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कौन लोग हैं? आम आदमी। हमारी एप्लीकेशन का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसको आम आदमी पढ़ता है, आम आदमी देखता है। हम आम आदमी के लिए कहते हैं कि भाई तू कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ ले। बारीकियों में जाना है कि हदीस मुदल्लिस इसका रावी था, ये हदीस शाज़ है, हसन ली गैरी है, बाद में बात करना। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुरान को एटलीस्ट तुम समझने लग जाओ, बस वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। भाई मुल्क में इनकलाब आए ना आए, उसकी अपनी ज़ात में इनकलाब आ जाए, बस काफ़ी है इंशाल्लाह। अगर आप बुरा ना माने, ये सवाल कर सकता हूँ, इस अजीम काम में आपको किन लोगों की ज़्यादा पजीराई हासिल रही और किन लोगों ने थोड़ी मुश्किलात या कम ताउन किया? देखिए, आम आदमी तो बहुत खुश था, और लेकिन कुछ लोग जो लाजमी सी बात है कि जिन पे मसलक का मामला बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभार उनकी तरफ से कुछ बुरे अलकाबात या चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा तबका बहुत कम है। लेकिन बहरहाल बहुत तरीका कौल है कि अगर तुम्हारे काम को कोई शख्स अगर नापसंद भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे काम को कबूल किया जा रहा है। तो ऑप्शन यही वाला है कि लोग कुछ बातें बनाते भी हैं, कुछ लोग खामखा के इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। कभी आप परेशान होकर रुक गए हों, घबरा गए हों? घबरा ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ में तो वक्ती तौर पर होता है, तो वो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला का। मैं हमेशा से लोगों से एक जुमला कहता हूँ, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर मेरे अल्लाह के पास है, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं। जान अगर जितनी है तो जितनी मैंने इस ज़मीन पर, जितनी जो रात मेरी कब्र में है ना, वो कब्र में ही आएगी, वो ज़मीन पर मैं गुजार नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, तकलीफ़ ज़रूर होती है, परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन वो वक्ती होती है। बाद में आखिरी हल तो दुखड़ा तो अल्लाह के सामने रखते हैं। मालिक आप जानते हैं, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जाहिद भाई, आपको इतनी अहादीस याद है, तर्जुमे के साथ कुरानी आयत भी कोट करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको मौलाना जाहिद हुसैन छिपा पुकार सकता हूँ। ये आपने किसी मदरसे से सीखा जाके कुछ, या आपने शौक़ से? अपना शौक़ था, पढ़ने पढ़ाने का शौक़ तो बचपन से बहुत ज़्यादा है, और लेकिन इस्लाम 360 बनाने से बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज में इजाफा हुआ। लेकिन उलमा मेरे सर का ताज हैं, उनसे आज भी गाए बगाए मुशावरत भी रहती है, मुलाकातें भी रहती हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए उन्हीं के पास जाता हूँ, तो उन्हीं लोगों की महफिल से, उन्हीं लोगों की सोहबत से ही अल्लाह का शुक्र है ये कुछ इजाफा थोड़ा बहुत होता रहता है, और उसमें पढ़ते रहते हैं। जाहिद भाई, आज जहाँ पर एप्लीकेशन है, इसको आज से 1 साल 2 साल बाद आप किस तरह, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या क्या इसमें नए फीचर्स आने वाले हैं ताकि हम उसका इंतज़ार करें? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्तदरिक लिल हाकिम जो है वो इस्लाम 360 के अंदर हम लेकर आ रहे हैं। वो इंशाअल्लाह मुस्तदरिक लिल हाकिम एक हदीस की बहुत बड़ी किताब है, तो इंशाअल्लाह वो अगले 1 या 2 महीने के अंदर इस्लाम 360 में आ रहा है, तर्जुमे के साथ। दूसरा काम हम जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं कि हमारे जो फेस रिकग्निशन है, मोबाइल फ़ोन उसको देखता है और उसके बाद अनलॉक हो जाता है। हम आपके फेस को रिकग्नाइज़ करेंगे कि आप खुश उठें तो हम आपको 3 शुक्र की आयतें भेज देंगे सारा दिन। हम आपका फेस डिटेक्ट कर लेंगे, अगर आप परेशान उठें तो हम आपको 3 सब्र की आयतें भेज देंगे। ऐप में लॉगिन हुए बगैर आपके एप्लीकेशन जैसे खोलेंगे तो हम डिटेक्ट कर लेंगे मूड कैसा है। अच्छा। एक आयत भेज देंगे आपको, पूरे दिन में 3 आयतें। इस पर काम हो रहे हैं? जी, इस पर काम। अच्छा। तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि कुरान मजीद का 204 ज़बानों का सर्च इंजन बना, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 19 ज़बानों पर काम मुकम्मल कर लिया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, वो काम हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास हिंदी कुरान मजीद और अहादीस और तफासीर
जो उर्दू में इतना सारा दीन के लिए काम हुआ इस्लाम के लिए, तो वो हिंदी में नहीं है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ ट्रांसलेशंस भी मुकम्मल कर दिए, तर्जुमे कुरान के, तफासिर भी मुकम्मल कर दी हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिहा सित्ता की सारी हदीसें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हिंदी में ट्रांसलेट भी कर ली और प्रूफ रीड भी करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू के बाद आप हिंदी की तरफ भी काम अब हिंदी की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि उसको जल्द अपलोड कर दें। कुरान की एप्लीकेशन तो हम ऑलरेडी हिंदी में अपलोड कर चुके हैं, हिंदी कुरान 360 के नाम से। अब अहादीस पर बस सही बुखारी का काम हमारे बिल्कुल आखिरी मराइल में, आज या कल इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। तो बस इंशाल्लाह 1 या 2 महीनों में हम हिंदी हदीस 360 भी इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें सारी हदीस एक साथ में। लोग आपको तजावीज़ देते होंगे, मशवरे देते होंगे, लोग कहते हैं कि चीनी ज़बान में कोई काम करें या बंगाली में काम करें, इस तरह से 1.5 दर्जन मशवरे आते हैं, बल्कि 2.5 दर्जन आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, अब ये भी होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोग फॉलोअप भी करते हैं, अगले 2 हफ्ते बाद, भाई वो किया नहीं अभी तक। कहता अल्लाह के बंदे, इस पे तो महीनों सालों का काम है कि रिसर्च टीम बैठनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तुम ये समझते हो कि वो अगले हफ्ते में हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल लोगों ने बिल्कुल चाइनीज़ का काम है, रशियन ज़बान का काम, फला का काम, लेकिन हमने जो टारगेट किया वो चाइनीज़ को हमने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्पेनिश पे काम कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेल्ट है जो कि स्पेनिश बोलता है, तो स्पेनिश पे हमने काम कर दिया। इंग्लिश पर हमने काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमने डच पे कर दिया, हमने मले पे कर दिया है, हमने मराठी पे कर दिया है, हमने तेलुगु में कर दिया। तो ये वो बड़ी बड़ी ज़बानें जो कि दुनिया में बोली जाती है, तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम। तो हम ये दुआ और उम्मीद कर सकते हैं कि उर्दू में जो कुछ आपने बनाया है या आने वाली इन ज़बानों में फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। आपके पास वसाइल हैं थे कि आप ये कर सकेंगे? अब वसाइल तो यकीनी तौर पर देखें, पैसे तो हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं। हमेशा सिर्फ सबसे पहले आपका एक टारगेट होता है, आपकी सोच होती है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसके वसाइल पैदा कर देता है। जैसे हिंदी के लिए जो हम इस वक्त सोच रहे हैं, जो क्योंकि हिंदी का इतना सारा डेटा मौजूद है, तो उस पर हमारा इरादा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो हमारी जो एस्टिमेटेड हमने जो कॉस्ट लगाई वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए, जो कि हमारे उस पर आ रहे हैं। लेकिन हमें पता है पैसे सेकेंडरी ऑप्शन है। हम चूँकि साइड लाइन पर अपने माशाल्लाह कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, उन कमर्शियल प्रोजेक्ट से भी जो हमें पैसे मिलते हैं वो भी हमें इस्लाम 360 में जो प्रॉफिट मिलता है उसका एक सर्टेन एलिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम 360 के लिए वक्फ करते हैं, तो उससे भी पैसे कमाते हैं, तो वो भी हमें। अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में कोई ताउन करना चाहे तो उसकी कोई सूरत रखी है? हाँ, उसके लिए ऑप्शन मौजूद है। अगर वो आउटसाइड पाकिस्तान से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है, और अगर वो पाकिस्तान से भी करना चाहे तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो ज़रूर हम उस पर कांटेक्ट बात कर लेंगे। लेकिन जो क्राउड फंडिंग है, लोगों से डायरेक्टली क्राउड फंडिंग करना, वो हम काम नहीं करते हैं। आपने बताया कि रोमन में आप तफसीर लेकर आए हैं कुरान की, वो किसकी तफसीर है उसके बारे में बताइए। रोमन के अंदर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे बच्चों के लिए भी उर्दू पढ़ना मुश्किल है, और जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी हिंदी पढ़ना मुश्किल है, लेकिन रोमन पढ़ना सबके लिए आसान है, जिसको हम मैसेज की ज़बान कहते हैं ना, मैसेज जो लिखते हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो। अच्छा, वो जनरेशन जो कि मुल्क से बाहर है, वो चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो या बांग्लादेश की हो, उसके लिए भी पढ़ना मुश्किल है। तो फिर ये रोमन इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान का तर्जुमा भी मुकम्मल कर दिया है, हमने सही मुस्लिम भी मुकम्मल कर दिया, और उसके लिए हमने पूरा AI का एक सॉफ्टवेयर बना दिया। तो अब हम उसमें सिर्फ डेटा डालेंगे और 3-3 मिनट के बाद डेटा कंपाइल करवा के अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लेंगे। इसलिए तो वाकई रोमन में लोग पढ़ने आते हैं? सबसे ज़्यादा उसी में पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, जो दुनिया हमारी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा सर्च होता है वो रोमन में होता है। हम तो समझते हैं रोमन वो लिखता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। और देखिए मज़े की बात बताऊँ, उर्दू कीबोर्ड पे जब हम लिखते हैं ना ज़कात, जी, खड़ा ज़बर लगाना है, वो ना आपको मिलता है ना मुझे मिलता है कीबोर्ड में, ठीक है। लेकिन ZAKAT लिखना कितना आसान है। वो ZAKAT लिखता है, क्लिक करता है, और ज़कात के ऊपर जितनी कुरान की आयत हैं, अहादीस हैं, वो आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें सबसे पहले इस पर सुनने को मिला, क्या किया तुमने, बेकार काम किया, टाइप ही तो किया, उर्दू बिगाड़ है। हाँ, बिगाड़ है, बहुत सारे मामला। लेकिन आज जब लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं यार इतना आसान हो गया कि हम इसके अंदर इतनी आसानी के साथ रहमान लिखने के लिए खड़ा ज़बर तो हमें मिलता ही नहीं है, उस लिखने के लिए पेश हमें लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे USS लिखते हैं, उस आ जाता है सारी चीज़ें। तो रोमन में जो सर्च करेंगे तो आउटपुट भी रोमन वाला हिस्सा आएगा या पूरा? रोमन भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, उर्दू भी आ जाएगा। अच्छा जी, एक ही अरबी भी आ जाएगी। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करके अपनी इस ऐप में क्या क्या चीज़ें लाएंगे? एक तो ट्रांसलेटर, और क्या मुमकिन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास जो हमारी वॉइस रिकग्निशन है, जो एप्लीकेशन के अंदर वॉइस रिकग्निशन का काम होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम 360 में आप जब इसको बोलते हैं तो वो आपके साथ काम कर लेता है। सूरह फातिहा की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ
या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। अच्छा सर, मेरे बोलने पर देखें उसने वो तर्जुमे के साथ उसने वो तिलावत शुरू कर दी। ये गूगल का फीचर है? ये गूगल की एपीआई है वॉइस रिकग्निशन की। अच्छा, और उसने आपके सर्च इंजन पे काम किया। तो और भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं इससे? इस तरह आप गूगल की तलाश भी कर सकते हैं। मुझे याद है अभी मैं बस पिछले हफ्ते जब जद्दा में था तो वहाँ पे एक साहब मुझसे मिलने आए, कहने लगे यार मैंने कुछ उलमा को कहा हुआ है, वो कुरान की वो हदीस में आता है कि शाम के वक्त में अगर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ लें जी तो वो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर देता अगर मौत आ जाए रात। तो ये हदीस कहाँ पर है? तो मैंने कहा कि शाम 360 में ढूंढ लें। तो उन्होंने यूँ खुला तो मैंने कहा बोले यार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार लिखना। मैंने कहा बोल के कर लें। उन्होंने अरबी पे क्लिक किया और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार बोला, 2 हदीसें आ गई। उन्होंने बोला यार मेरा जद्दा में आपसे मिलने का मकसद हल हो गया। तो बहुत खुश हुए। तो बहुत आसानी के साथ अब आप बोलें और इस पर तलाश करें। तो हमने NLP पे काम किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम किया, हमने वॉइस रिकग्निशन पे काम किया। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पर। ज़ैद भाई आपने कम वक्त में बहुत चीज़ों को कवर किया। आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैं शुरू में करना चाह रहा था। कराची में आप रहते हैं, आप देखते हैं कि जो कराची के मामलात हैं, लोग नाखुश हैं, परेशान हैं और कंप्लेन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता, काम करने के लिए लड़के तैयार नहीं होते हैं। लेकिन कल का पाकिस्तान, कल की दुनिया हमारी इन्हीं नौजवानों पर है। हम चाहते हैं कि काम करें, पढ़ें, सीखें, आगे बढ़ें। आप इनको कोई पैगाम दीजिए अपनी ज़िंदगी को और अपने ऐप को इस्तेमाल करते हुए, अपने तजुर्बे के लिहाज से इन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये कंप्लेन करते रहें या उठें और कुछ क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, अपने हिस्से का काम करना है, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा से लोगों से ये कहता हूँ कि शब ज़ुल्मत को आप कोसते रहेंगे, इससे बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाएं। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा देखता हूँ। देखें, हम हमारे लिए अच्छा ना हो सके, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। बुराई जब अंधेरा ज़्यादा हो जाता है तो बताता है कि अब सुबह होने वाली है। तो कोई बात नहीं, परेशानियाँ ज़रूर हैं इस मुल्क के अंदर, मामलात ख़राब हैं, लेकिन बाखुदा मैंने दुनिया के अंदर बहुत जगह पर ट्रैवल किया है, वहाँ पे भी इतनी आसानियाँ नहीं हैं। तो इसलिए बेहतर है कि यहीं रहें, या फर्स्ट क्लास सिटीज़न बनकर रहें। दूसरे मुल्क में जाके थर्ड क्लास सिटीज़न बनकर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है या फर्स्ट क्लास बनकर रहें। हाँ, हालात ख़राब हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो बकौल नासिर काज़मी के कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं।